मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार की सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मांझी ने ट्वीट करते हुए लालू और राबड़ी को शादी की 48वीं सालगिरह पर शुभकामनाएं दी हैं। मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी को शादी की 48वीं सालगिरह की शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ खुशहाल रहकर जनता की सेवा करें, ईश्वर से यही कामना है। इस पर राजद ने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए सरकार से मांझी जी का मोह भंग हो गया है। उनको सरकार में बीजेपी और जेडीयू तवज्जो नहीं दे रही। मांझी जी इस सरकार की नाव डुबोएंगे। इस पर हम पार्टी ने सफाई दी है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि कुछ लोग दिन में सपना देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना ही देखते रहें। बिहार को जनता ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया है और वही रहेंगे। न्यूज इंडिया तक के लिए पटना से आसिफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी है, जिसके बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी का मोह भंग हो गया है एनडीए से, लिहाजा वो एनडीए छोड़ दे। सुनिए मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का एनडीए सरकार में मन अब डोल रहा है। सरकार के कई निर्णयों के खिलाफ उन्होंने अपनी राय रखी है बेबाकी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। जिस तरह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी का तस्वीर लगा था, तो आदरणीय मांझी जी ने कहा था कि जो कोरोना काल में जिनकी जान गई है, डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री जी का फोटो होना चाहिए। तो आदरणीय मांझी जी को इस सरकार में तवज्जो मिल नहीं रहा है। सत्ता की मलाई सिर्फ बीजेपी जेडीयू खा रहे हैं। सरकार के किसी निर्णय में आदरणीय मांझी जी की राय नहीं ली जाती है, जबकि इन्हीं के दम पर यह सरकार बनी है। दो छोटे दल जो हैं, हम पार्टी आदरणीय मांझी जी की, श्री मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, इनको इस सरकार में कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। तो इन लोगों की नाराजगी देखने के लिए कई मौक़ों पर मिली है। अब आदरणीय मांझी जी क्या फैसला लेंगे, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ उनका जो संबंध रहा है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ ही वो कैबिनेट में मंत्री थे। तो राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कोई ना किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है। अब फैसला मांझी जी को लेना है कि जन विरोधी सरकार के साथ वो रहेंगे या इस एनडीए की सरकार के नैया को डुबाएंगे। उनका फैसला लेने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। तो मृत्युंजय तिवारी सीधे तौर पर मांझी को कह रहे हैं कि उनका मोह भंग हो गया है एनडीए में और सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। उनके इस बयान के आने के बाद हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी बयान दिया है और कहा है कि बिहार में लोगों ने नीतीश सरकार के नेतृत्व में सरकार बनाई है और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये सपना देखना कि मुख्यमंत्री राजद से कोई होगा, ये सपना देखना आप लोग छोड़ दें। सुनिए मृत्युंजय तिवारी के बयान के बाद दानिश रिजवान क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर उन्हें चुना है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक जिस्म में प्राण है तब तक वो नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो वैसी स्थिति में ये तुक्केबाजी करना कि सरकार अस्थिर हो जाएगी, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। और एक चीज बहुत साफ है कि कुछ लोग रात में सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कल ओथ लेने वाले हैं। ये सिर्फ सपना ही है। हकीकत ये है कि बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुना है और बिहार के में वही सेवा करेंगे जिनको जनता ने चुना है। तो जिस तरह से जीतन राम मांझी के एक ट्वीट के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।